नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 15 जुलाई 2012 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो मई में स्टार्ट है, उसके बाद एनटीपीसी और फिर ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर जीके, जीएस व साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपरों के प्रश्नों का वीडियो व टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बढ़ते हैं अपने आरआरबी भुवनेश्वर का 15 जुलाई 2012 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, अदिश स्केलर फंक्शन की प्रवणता का परिणाम होता है। तो आंसर हो जाएगा सदिश वेक्टर फंक्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, यदि विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा घटती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार की 2 लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा एम्पियर नियम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है इस कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, डीसी मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्षेत्र करंट, आपूर्ति वोल्टेज और आर्मेचर प्रतिरोध इनमें से किसी के परिवर्तन से परिवर्तित ये नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध है। तो आंसर हो जाएगा क्षेत्र का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी यमापान-सी किस रूप में चलती है। तो आंसर हो जाएगा शून्य लोड पर मोटर चलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 3 फेज प्रेरणी मोटर द्वारा विकसित टार्क किसके बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा रोटर क्षय घटाकर रोटर में पावर इनपुट के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पावर की रुपए प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपातिक है। तो आंसर हो जाएगा 1/V के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, टावरों के बीच संप्रेषण लाइन किसकी आकृति ले लेती है। तो आंसर हो जाएगा कैटेनरी की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार होता है। तो इसका आंसर होगा अर्थ तार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिभार से बचने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला था सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतया होता है, तो आंसर हो जाएगा न्यून प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बूली फलन ए प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी को लागू करने के लिए नंद गेटों की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा द्विआधारी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक सामान्यतया अत्यधिक मादित किया जाता है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा इसमें निम्न प्रतिरोध होना चाहिए इस कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था संग्राही पश्चदिशिक बायल में मामूली बढ़ोतरी से क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा संग्राही प्रतिलोम संतृप्त करंट में काफ़ी कम परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था दिए गए ट्रांजिस्टर का ईबी जंक्शन अग्रवर्ती बायस है और इसका सीबी जंक्शन पश्चदिशिक बायस है। यदि आधार करंट में वृद्धि की जाए तो इसका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आईसी बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था एन-पी-एन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के संतृप्त क्षेत्र में परिचालन बिंदु का चयन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा यह O/P को I/P संकेत के पॉजिटिव अर्ध में काट सकता है इस कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एच पैरामीटरों को संकर कहा जाता है क्योंकि वे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा खुले व शॉर्ट सर्किट टर्मिनेशन दोनों का उपयोग करते हुए परिभाषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एच आई का विशिष्ट मान कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 1K। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ट्रांजिस्टर में HFE बराबर 27 है तो इसका HFC कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा -28। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था FET किस प्रकार परिचालित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल मुख्य वाहक के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था JFET में यदि वोल्टेज VGS को अधिक निगेटिव बनाया जाए तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा चैनल चालकता घटेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एक ट्रांजिस्टर सर्किट की DC भार लाइन होती है, तो आंसर हो जाएगा O/P संप्रेरक पर रेखा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्रवर्धक में 300 का वोल्टेज गेन होता है, यदि O/P 3V हो तो I/P वोल्टेज कितना होगा, तो I/P बराबर होता है O/P इंटू वोल्टेज। तो 300 इंटू 3 बराबर 900 वोल्टेज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बराबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था RC युग्मित प्रवर्धक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक संकेत के हार्मोनिक विरूपण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डार्लिंगटन युग में निम्न में से कौन से दो चरण
होते हैं तो आंसर हो जाएगा सी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कोई बल नहीं उत्पन्न होगा जब, तो आंसर हो जाएगा धनावेशित धारावाही सोलेनॉइड के अक्ष के सहारे गति करता है तब। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्नांकित में से प्रवर्धक की किस श्रेणी में विरूपण की अधिकतम मात्रा होती है, तो आंसर हो जाएगा सी श्रेणी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था आर्य पर हम प्रयुक्त करते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रतिबाधा युग्मन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था जर्मेनियम में कितनी संयोजकता होती है, तो आंसर होगा 4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।